एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह, शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुंगरत महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। 1 लोहार दरबार में बख्तर बनाकर लाया। बादशाह ने पूछा, यह बख्तर कैसा है? मजबूत है, जहांपनाह, लोहार ने निवेदन किया। यह तुम्ही ने बनाया है? जी हाँ, हम इसकी मजबूती देखना चाहते हैं। अगर यह मजबूत हुआ तो तुम्हें इनाम देंगे, कमजोर हुआ तो दूसरा बनाकर लाना होगा। ऐसा कहकर बादशाह ने वह बख्तर एक पुतले को पहना दिया और तलवार हाथ में लेकर ऐसा वार किया कि बख्तर कट गया। बादशाह बोले, यह तो बड़ा कमजोर है, एक ही वार में कट गया। दूसरा बनाकर लाओ। लोहार चला गया और वह दूसरा बख्तर बनाकर ले आया। बेचारे ने पूरी मेहनत से 7 दिनों में वह बख्तर तैयार किया था। बादशाह के पास लाया तो बादशाह ने उसे भी पुतले को पहनवाया और अपने एक सिपाही से कहा कि पूरी ताकत से वार करो। वह सिपाही भी ताकतवर था। एक ही भरपूर वार में उसने तलवार से वह बख्तर भी काट दिया। लोहार घबरा गया। वह और मजबूत बख्तर नहीं बना सकता था। उसकी मेहनत, पैसा और समय बर्बाद हो गया। बादशाह बोला, बार बार कमजोर और घटिया बख्तर उठा लाते हो, जाओ मजबूत बनाकर लाओ। फिर ऐसा ही लाए तो इनाम तो क्या, सजा मिलेगी। अब तुम जा सकते हो। घबराया हुआ लोहार सीधा बीरबल से मिला और अपनी दर्दभरी कहानी सुना दी। वह बीरबल से बोला, राजा जी, मेरा पैसा, वक्त और मेहनत 2 बार बेकार जा चुकी है। गरीब आदमी हूँ, अब तो सजा भी मिलने की बात आ गई है, जबकि इससे मजबूत बख्तर बन नहीं सकता। पता नहीं कैसे कट जाता है। लड़ाई तक में मेरे बनाए गए बख्तर कारगर साबित हुए हैं। बीरबल जानते थे कि लड़ाई में इस तरह आराम से अपना बख्तर कोई सैनिक नहीं कटवाता जैसे बुत कटवा लेता है, क्योंकि बुत बचाव नहीं कर सकता। बुत पर वार करने वाले को डर नहीं होता है, इसलिए बुत को पहनाया गया बख्तर काटा जा सकता है, भले ही वह मजबूत हो। बीरबल ने लोहार को समझाया, तुम खुद उसे पहनना और जब कोई वार करे तो तुम भी चीख मारकर झपटना। वार करने वाला झिझक जाएगा, वार कमजोर हो जाएगा और बख्तर नहीं कटेगा। लोहार सारी बात समझ गया। उसने ऐसा ही किया। वह बख्तर बनाकर ले गया। उसने बीरबल द्वारा बताई गई तरकीब काम में ली। इस बार बख्तर नहीं कटा। बादशाह ने बख्तर स्वीकार कर दिया और फिर उसे इनाम देते हुए पूछा, यह तरकीब किसने बताई है? उसने बीरबल का नाम बता दिया।
बादशाह खुश हो गया। सचमुच बीरबल उनका अनमोल रत्न था। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह, शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुगलक महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। दो दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहां से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी, केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। 3 बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची।
उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियां देता हूं, लेकिन ये छड़ियां जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। बीरबल हमेशा अकबर को हर बात का जवाब दे देते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें मूर्ख बनाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुबह सभी दरबारियों को बीरबल के पहुंचने से पहले एक एक अंडा दे दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा, उन्होंने रात को एक स्वप्न देखा है, यदि उनके सभी मंत्री शाही बगीचे के तालाब से एक अंडा निकल कर लाएंगे तो वे ईमानदार होंगे। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक कर तालाब पर जाने को कहा और अंडा लाने को कहा। एक एक कर उनके सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडे को लेकर वापस आ गए। अब बीरबल की बारी थी। वह तालाब में कूदा पर कोई अंडा नहीं मिला। वह समझ गया कि अकबर उसके लिए कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल दरबार में मुर्गे की आवाज निकालते हुए दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें चुप होने को कहा और अंडा दिखाने को कहा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, केवल मुर्गी ही अंडे देती है और मैं तो मुर्गा हूं, इसलिए अंडा नहीं दे सकता। हर कोई हंसने लगा और बादशाह को एहसास हो गया कि बीरबल को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूं। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया
और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। एक बार बीरबल कहीं बाहर गए हुए थे। तब अकबर ने दरबारियों के सामने एक समस्या रखी कि वे आजकल अपने पुत्र सलीम और उसके एक मित्र यूसुफ की दोस्ती के कारण परेशान हैं, क्योंकि सलीम गलत संगत में पड़ रहे हैं। दरबारियों ने कई सलाह दी, जैसे यूसुफ को दूर भेज दें, युवराज सलीम को बताएं कि वे यूसुफ के बारे में क्या सोचते हैं, आदि। सभी को अकबर ने अस्वीकार कर दिया। जब बीरबल लौटे तो अकबर ने वही समस्या उसके सामने रखी। बीरबल, मुझे केवल 2 दिन का वक्त दीजिए जहांपनाह। अगले दिन बीरबल यूसुफ के पास गए और यह देखते हुए कि युवराज सलीम उन्हें देख रहे हैं, यूसुफ के कान में कहा, यूसुफ, हर आम में एक बीज होता है। और फिर बीरबल जोर से बोले, यह बात किसी को मत बताना, और चले गए। तभी सलीम यूसुफ के पास आए और बोले, बीरबल, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? कुछ नहीं, यूसुफ बोला। हाँ, उसने कुछ कहा, मैंने देखा। कुछ बकवास, मैं नहीं समझ पाया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं बताता हूं। वह बोला, हर आम में एक बीज होता है। मैं विश्वास नहीं करता और आज से तुम मेरे मित्र नहीं हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं भी तुम्हें अपना मित्र नहीं मानता। दोनों दोस्त चले गए और फिर एक दूसरे से कभी बात नहीं की। शिक्षा, लोगों को सच पर विश्वास दिलाना मुश्किल है, जबकि दोस्तों के बीच शक का बीज बोना आसान है। नंगी तलवार ले, मैं नीचे की शाख पर जमकर बैठ गया। मुंह फाड़े दुम ताने शेर आया। उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थीं। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। बादशाह बोले, या खुदा रहम कर। मगर यह मौका रहम का नहीं था। मैंने तलवार घुमाई और टिमटिमाती आंखों से अंदाजे से कई भरपूर वार कर डाले। धम्म से कोई नीचे गिरा। मैं घबरा गया। ऊपर देखा, यकीनन गिरने वाले बादशाह सलामत नहीं थे। फिर वहां शांति छा गई। सवेरे देखा तो शेर 3 टुकड़ों में धरती पर पड़ा था। बीरबल कुछ और कहता, इससे पहले ही बादशाह बोला, उस मौके पर तुम्हारे पास भी तलवार नहीं होती और पेड़ पर चढ़ने से पहले ही शेर मुझ पर हमला कर देता, तब तुम क्या करते? बीरबल गमगीन शब्दों में बोला, मैं क्या करता जहांपनाह। ऐसे मौके पर या तो खुदा ही कुछ करता या फिर वह नामुराद शेर। बीरबल की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फुर्सती दरबार खत्म होने का नगाड़ा बज चुका था। शिक्षा, शब्दों में हास्य का तालमेल कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन बीरबल में यह खूबी मौजूद थी, इसीलिए तो उसने इस कोरी गप को भी सच्चाई के रूप में प्रमाणित कर दिखाया। अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता। चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए। उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी, जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा,
तुमने मेरा नाम भी लिखा है। ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूं? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले, आप भी मिले। आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो, जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं। लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं। दो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। आग और ऊनी कपड़े ही सुहाते थे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम बता सकते हो जाड़ा कितना है? बीरबल चकरा गया। उन दिनों मीटर आदि तो थे नहीं। आजकल तो मौसम को नापने के यंत्र हैं। बादशाह ने पूछा, जाड़ा कितना है? बीरबल सोच रहे थे कि क्या उत्तर दें। तभी उनकी नजर बाहर ठंड से सिकुड़े उस व्यक्ति पर पड़ी जिसकी मुट्ठियां ठंड के कारण भिंची हुई थीं। बीरबल के दिमाग में तुरंत उत्तर आ गया। वह बोला, हुजूर, जाड़ा 2 मुट्ठी है। बादशाह ने पूछा, कैसे? वो देखिए। बीरबल ने बादशाह को भी वह आदमी दिखा दिया जो मुट्ठी बांधे खड़ा था। बादशाह मुस्करा दिए। बीरबल की चतुराई पर सब प्रसन्न थे।